मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन क्या तुम अपने मजहब, अपनी जड़ों को छोड़ सकोगे मेरे लिए? आफताब ने कई दिन तक जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इश्क की एक इंतहाई हद है जिसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। लाहौर के मोची गेट के पास एक पुरानी सी गली थी। उस गली में रहने वाले लोग अलग अलग मजहब के थे, पर दिलों में फ़र्क नहीं था। वहीं रहता था आफताब हुसैन, 22 साल का नौजवान। उसके अब्बा एक हकीम थे और आफताब भी उनका काम संभालता था। लेकिन उसका असली शौक था लिखना। वो अपनी डायरी में दिन रात कुछ ना कुछ लिखता रहता, कभी शायरी, कभी अफसाने और कभी दिल की बातों से भरी पंक्तियाँ। उस गली में रहती थी श्वेता शर्मा, 19 साल की एक नाजुक, जिद्दी और हंसमुख लड़की। वो एक संस्कृत और उर्दू के विद्वान की बेटी थी। उसके पिता उसे उर्दू सिखाने मौलवी साहब के घर भेजते थे। एक सुबह मौलवी साहब के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई। आफताब अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। श्वेता ने रुककर पूछा, ये फैज़ की नज़्म है? आफताब मुस्कुराया, नहीं, ये मेरी नज़्म है, मगर फैज़ का असर है। उस दिन से हर सुबह दोनों एक ही मोड़ पर टकराने लगे, कभी शेर पढ़ते हुए, कभी खामोशी में, कभी नज़रों से। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और दोस्ती मोहब्बत में। श्वेता जब कत्थक का अभ्यास करती तो आफताब दूर खड़ा होकर देखता और अपनी डायरी में लिखता, तुम्हारी पायल की आवाज़ में मेरी धड़कनों की रफ्तार छुपी है। वो मोहब्बत बेआवाज़ थी मगर गहरी थी। पर एक दिन मोहल्ले के किसी आदमी ने श्वेता के घर जाकर कहा, पंडित जी, आपकी बेटी एक मुसलमान लड़के के साथ देखी गई है। घर का माहौल एकदम बदल गया। श्वेता को घर से निकलने पर रोक लग गई और पढ़ाई भी छूट गई। खिड़कियों से बाहर झांकने पर भी मनाही हो गई। आफताब ने एक रात एक चिट्ठी भेजी, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मजहब की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से। श्वेता ने जवाब दिया, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन क्या तुम अपने मजहब, अपनी जड़ों को छोड़ सकोगे मेरे लिए? आफताब ने कई दिन तक जवाब नहीं दिया। शायद वो जान चुका था प्यार से बड़ी चीज़ें हैं इस दुनिया में, मजहब, समाज और दीवारें। वो साल आ गया जिसे लोग आज़ादी कहते हैं, पर आफताब और श्वेता के लिए वो था जुदाई का साल। लाहौर जल रहा था। गलियों में दंगे, घरों में चीखे, हर दिन एक डर, हर रात एक फैसला। एक रात श्वेता का परिवार बिना कुछ बताए अमृतसर के लिए निकल गया। आफताब वहीं रह गया, गली के उसी कोने में जहाँ गुलमोहर का पेड़ था, जहाँ कभी श्वेता ने पहली बार उसकी शायरी पढ़ी थी। उसने एक चिट्ठी उस पेड़ के नीचे दबा दी, वक्त ने हमें जुदा कर दिया, लेकिन मोहब्बत आज भी वही है, मुकम्मल मगर अधूरी। आफताब ने सरहद पार की और वो हिंदुस्तान आ गया, लेकिन मोहब्बत वहीं लाहौर की गली में छूट गई। लखनऊ के अमीनाबाद में उसने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, जिसका नाम रखा लाहौर बुक स्टोर। उसकी हर किताब में एक पुराना पन्ना छुपा होता था, शायद कोई शेर, शायद कोई चिट्ठी, या फिर श्वेता का नाम। हर ग्राहक को वो गौर से देखता, शायद कोई उसकी श्वेता हो। उसकी डायरी में एक फ़ोटो थी, पुरानी और धुंधली। वो हर रोज़ लिखता, मैं हर औरत में तुम्हारा चेहरा ढूंढता हूँ श्वेता, मगर तुम जैसी कोई नहीं। एक दिन एक बूढ़ी सी औरत दुकान पर आई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, झुकी आंखें, कांपते हाथ। उसने एक किताब उठाई, उसमें एक चिट्ठी थी, आफताब की लिखी हुई। अगर तुम श्वेता हो तो एक बार इस दुकान पर ज़रूर आना। उस औरत की आंखें भर आईं। वो बोली, मैं श्वेता हूँ आफताब। मोहब्बत तो की थी, लेकिन वक्त से हार गए हम दोनों। आफताब बस मुस्कुराया, फिर बोला, तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार तो मेरी ज़िंदगी बन गया है। उस रात दोनों साथ बैठे रहे, बिना कुछ कहे,
सिर्फ पन्ने पलटते हुए। कुछ महीनों बाद आफताब इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी दुकान में सिर्फ एक डायरी बची थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर फिर से जन्म मिला तो मज़हब नहीं पूछूंगा, सिर्फ तुम्हारा नाम पूछूंगा और साथ चल दूंगा। आज भी लाहौर की वो गली है, गुलमोहर का वो पेड़ है, बस आफताब और श्वेता वहाँ नहीं बैठते। उनकी मोहब्बत वक्त की सरहदों में कहीं कैद हो गई। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं ख़ुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।